नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जो सरयू किताब है उस सरयू किताब का जो पाठ 3 है, पाठ 3 रहीम जी वाला, वो हम शुरुआत करेंगे। तो रहीम जी भी आपको पता है तुलसीदास जी के समकालीन हैं। ये भी प्रमुख कवियों में आते हैं। यहाँ बात करें तो रहीम जी भी देखिए मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त भी हैं, क्योंकि कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण की स्तुति भी करते हैं। सभी देवी देवताओं के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, गंगा के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। कहने मतलब है वो भारतीय मूल में जो देवी देवता है उनके बारे में अच्छी तरह जानते थे। तो पहले हम रहीम जी के बारे में जानते हैं। रहीमदास जी है, इनका जन्म होता है 1556 ईस्वी में। कहाँ होता है? लाहौर में। मृत्यु कब होती है? 1626 में। पूरा नाम बात करें तो अब्दुल रहीम खान खाना, यानी अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। पिता की बात करें तो बैराम खां। बैराम खां कौन है ये? बैराम खां वही है जिसने अकबर का संरक्षण किया था जब अकबर छोटा ही था, क्योंकि आपको पता है मई की तो मृत्यु हो गई थी। अब बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए अकबर छोटा है, तो उस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए बैराम खान ने नेतृत्व किया था, संरक्षण दिया था, और उसी के कारण इस विशाल भारत में मुगलों का राज्य स्थापित हुआ था। फिर बात करते हैं रचनाओं की, तो मदनाष्टक है, नगर शोभा है, बरवे नायिका भेद है, दोहावली है, रास पंचायत है, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है। रहीम जी की विचारधाराओं की बात करते हो, रहीम जी सामंजस्यवादी विचारधारा के कवि है, क्योंकि सभी को साथ में लेकर चलते हैं। देखो यहाँ किसी एक पक्ष को अलग नहीं, सबको साथ में लेकर चलना, यहाँ यही बात इनमें प्रमुखता है। रहीम के काव्य में तत्वों का समावेश हुआ है। कौन कौन से तत्व हैं? वो नीति की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, ये प्रेम की बात करते हैं, श्रृंगार की बात करते हैं। यानी इनके काव्य में आपको नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, ये 4 जो है प्रमुख आपको मिलेंगे। प्रमुख तत्व ये है। नीति की बातें तो आपको पता है, नीति की बात बारे में तो बहुत कुछ क्या है। कवि जी प्रसिद्ध ऋषि के लिए हुए हैं। भक्ति मैंने बताया, श्री कृष्ण की भक्ति भी करते हैं, देवी देवताओं के बारे में जानते भी हैं तो उनकी भी स्तुति करते हैं, और प्रेम और श्रृंगार के बारे में भी खूब कहते हैं। रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता नीति प्रवीणता है। नीति के बारे में बताना, नीति के यानी नैतिक शिक्षा हम कहते हैं, जैसे क्या करना चाहिए, कौन सी संगति में चलना चाहिए, किसकी संगति नहीं करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मान सम्मान का क्या महत्व है, ये सभी बातें नीति में आती है। रहीम का प्रिय छंद की बात करें तो बरवे छंद, इनका सबसे प्रिय छंद बरवे छंद था। इनके जो मित्र हैं वो तुलसीदास जी थे, ये तुलसीदास जी के परम मित्र थे, क्योंकि तुलसीदास जी भी कोई काम करते थे ना, वो रहीम जी को पहले पूछ कर दिखा कर करते थे, और रहीम जी भी उनका मान रखते थे। तुलसीदास जी के पास में कोई भी मददगार आता था, मदद लेने के लिए आता था ना, वो सीधा सीधा रहीम जी के पास में भेज देते थे कि मेरा मित्र है, वो आपकी सहायता कर देंगे, यानी धन दौलत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। और रहीम जी ने भी यही किया था। तो जो रामचरितमानस है, तो तुलसी जी ने सबसे पहले मानस को रहीम जी को ही दिखाया था। ये रामचरितमानस सबसे पहले इन्हीं को दिखाया। सुनाया तो रसखान को है, लेकिन सबसे पहले कि मैंने ये निर्माण कर दिया है, देखिए रहीम जी को निर्माण कर दिया, ये बताया है। तो रहीम जी क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा भाई बरवे में भी रामायण लिख के दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया? तुलसीदास जी ने बरवे रामायण लिखी थी। हमें तुलसीदास जी के पिछले पाठ में पढ़ा है, बरवे रामायण लिखी है। तो बरवे रामायण रहीम जी के कहने पे लिखी है। अब बात करते हैं, देखो भाषाओं का ज्ञान अच्छा है इनको। दोहावली, इन दोहे लिखे है ना, वो सब के सब ब्रज भाषा में। बरवे नायिका भेद, बरवे लिखे है ना, वो अवधी भाषा में लिखे हैं। और जो मदनाष्टक है उन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। अर्थात अच्छी भाषाओं का ज्ञान था इनको, और भाषाओं के ज्ञान, विद्वान है, भाषाओं के विद्वान है। इतना सब कुछ होते हुए आपको पता है अकबर ने इनको सम्मान तो अच्छा दिया था, इनको अपना पुत्र माना था, यानी मिर्जा की उपाधि दी थी, और अपना पुत्र बना लिया था।
आपको पता होगा, जैसे ही बैराम खां की पत्नी सुल्ताना, यानी बैराम खां की मृत्यु के बाद में सुल्ताना को इन्होंने अकबर ने अपनी पत्नी बना लिया और इनको पुत्र बना लिया, पुत्र की भांति रखा, इन्होंने सम्मान भी दिया। आपको पता होगा नवरत्नों में किनका नाम आता है, रहीम का भी नाम आता है। अब बात करते हैं कि अपने पुत्र यानी अकबर का पुत्र जहांगीर, उनका गुरु भी बनाते हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा का जिम्मेदारी इनको दी थी। लेकिन जब समय आता है, अर्थात जहांगीर जब राजा बनता है, तो सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार किनके साथ करता है, रहीम जी के साथ ही करता है। उन्हें वृद्धावस्था में जेल में डाल देता है। ये बातें होती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है 1626 में। तो ये था रहीम दास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। रहीम जी ने साहित्यिक योगदान दिया है, वो भी लिखना है, और रहीम जी का परिचय भी आपको देना है, ठीक है। अब जो रहीम जी के दोहे हैं, उन दोहे के बारे में पढ़ते हैं। नीति की बातें की है, भक्ति की बातें की है, प्रेम और श्रृंगार की बातें की है। तो यहाँ पहले भक्ति से शुरू किया है। देखिए, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न मनाओ सुरसरी कीजियो इंदो भाल। यहाँ गंगा का महत्व उन्होंने समझा है कि इस भाट भूमि में गंगा का क्या महत्व है, और यहीं वो बात कहने की कोशिश की है कि गंगा है वो विष्णु भगवान। यहाँ पे अच्युत कहते हैं विष्णु जी को, तो विष्णु के तो चरणों से निकली हुई है गंगा। आपको पता होगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये जो तीन हैं हमारे त्रिदेव हैं, और गंगा पहले इन ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती है, वहाँ से भगवान विष्णु के चरणों में बहती रहती है, और फिर शिव की जो जटाएं हैं यानी सिर, उन पर विराजमान होती है। तो ये इनका कर्म है, और ये बात रहीम जी जानते हैं। और यहाँ इन दोनों का लेने का मकसद ये है कि गंगा को थोड़ा सर्वश्रेष्ठ घोषित करना, कि गंगा है वो विष्णु जी के चरणों में रहती है, और शिव के सिर पर मालती माला की तरह बहती है, जो एकदम सफ़ेद रंग की माला होती है मालती, उसी माला का वर्णन किया कि मालती माला की तरह नित्य बहती रहती है। हरि न मनाओ सुरसुरी, कि मैंने अगर अच्छे कर्म किए हैं, अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, आप मुझ पर कृपा करते हो और अपना वैकुंठ धाम देते हो, यानी अपने लोक में ले जाते हो, तो वहाँ पर मुझे स्वर्ग लोक में ले जाकर भी मुझे क्या, आप मुझे हरि मत बनाना, क्या नहीं बनाना, विष्णु जी मत बनाना। क्यों? क्योंकि अगर विष्णु बनाओगे तो मेरे चरणों में रहोगे और मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा। तो क्या बनाना है कि जो इंदव भाल, तो फिर मुझे तो जिसके सर पर इंदव चंद्रमा है वही मनाना है, अर्थात भगवान शिव मनाना, ताकि मैं आपको हमेशा सिर पर धारण कर सकूं और आपका सम्मान हमेशा बनाए रखूं। तो यहाँ पे तो ये तो विष्णु जी के लिए है, तरंगिनी जो चरणों में प्रवाहित होने वाली गंगा के लिए है, और मालती माल ये बता दिया हरि भगवान विष्णु के लिए, सरस्वती गंगा के लिए, और इंदव भाल मतलब जिसके सिर पर चंद्रमा हो अर्थात शिव। तो यहाँ यही बात करने की कोशिश की है कि मुझे आप विष्णु मत बनाना, मुझे आप शिव मनाना, ताकि हमेशा मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं, आपका सम्मान कर सकूं। अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहि न सुआए, मान सहित मरबो भलो जो विष दे बुलाए। यहाँ नीति की बात कही गई है, पहले मैं आपको पता है भक्ति की बात कही, तो यहाँ नीति की बात कह दी। यहाँ कह दिया कि अगर कोई मुझे बिना मान सम्मान के, यानी मान बिनु बिना मान सम्मान के कोई मुझे अमृत भी पिलाए तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे अमृत पीना अच्छा नहीं लगता। आपको पता है अमृत पीने से अजर अमर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रहीम जी कहते हैं मुझे वो अमृत नहीं पीना। क्यों? क्योंकि वो बिना मान सम्मान के बेइज्जत करके कोई आपको कुछ अमूल्य चीज़ भी दे दे तो वो आपका सम्मान तो ठेस पहुँचाता है। तो यहाँ सम्मान की बात कही है कि अगर बिना सम्मान के अगर मुझे अमृत भी पिलाए ना तो मुझे नहीं पीना जाना। मान सहित मरिबो भलो जो विष दे बुलाए, अगर कोई मान सम्मान के साथ में बुलाता है और वो चाहे जहर ही दे दे मुझे, यानी
कहने का मतलब है कि मान सहित अगर मुझे मरना अच्छा लगेगा, वहाँ पर मान सम्मान करते हुए उसने मुझे जहर भी क्यों नहीं दे दिया, था मुझे मार ही क्यों नहीं दिया हो, लेकिन वो मरना अच्छा है। लेकिन आत्मा को मारना बड़ा ही दूभर बताया है कि उससे तो अच्छा है कि कोई जहर दे दे। बुलाकर सम्मान के साथ में जहर पीना अच्छा बताया है, और बिना सम्मान के अमृत पीना भी तुच्छ बताया है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए कैसो ही फल नीन। क्या कहा है? संगति की बात, नीति की बात आ गई, संगति की बातें कर रहे हैं। और यहाँ संगति की बात के पहले उदाहरण दिए है, आप दृष्टांत उदाहरण देते हुए कहा है, देखो कि आप यहाँ पे स्वाति नक्षत्र की जो बरसात होती है, बूंद होती है, वो 3 गुण देती है, कदली, सीप और भुवंग। ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। यहां कदली मतलब केले, केले पे अगर गिरेगी ना तो कपूर बन जाएगा, यानी वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर कदली यानी केले पे गिरती है, केले के वृक्ष पे गिरती है तो कपूर बन जाती है। सीप पर गिरेगी यानी सीप के मुंह में जाती है तो क्या बन जाती है? वो मोती बन जाती है। भूंग यानी सांप के मुंह में गिरेगी तो फिर वो विष बन जाती है। जैसी संगति की है वैसा ही फल हो रहा है, जिस प्रकार की उन्होंने संगति की है ना वैसा ही फल दे रहा है। अर्थात यहाँ संगति का महत्व बताया गया है, अगर आप जैसी संगति करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर कदली यानी केले के वृक्ष पे गिरेगी तो कपूर बना देगी, सीप पे गिरेगी तो मोती बना देगी, और विष यानी भुजंग यानी सांप के मुंह में गिरती है तो विष बना देगी। यहाँ संगति का महत्व बता दिया। अब देखिए यहाँ पे नीति की बात कही है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। सच्चे मित्र की विशेषता बताइए, यानी सच्चे मित्र की परख कब होती है ये बताया। तो देखिए कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीति, यानी जब आपके पास में संपत्ति है, धन दौलत है, आपके पास में ऐशो आराम है ना, तो लोग आते हैं अनेक प्रकार से आपसे रिश्ता नाता जोड़ते हैं, आपके मित्र भी बन जाते हैं, आपका सगा संबंधी बनने की कोशिश करते हैं कि मैं आपका दूर का चाचा का लड़का हूँ, मैं दूर का आपका भाई हूँ, या मैं दूर का चाचा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास में पैसे हैं, संपत्ति है, और जैसे ही संपत्ति चली जाएगी ना तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। कसौटी नाम का एक पात्र है, कह सकते हैं, एक धातु होती है जिसमें सोने को कसा जाता है, खरा है या खोटा है। तो वहाँ भी विपत्ति रूपी जो कसौटी है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। जब हमारे अंदर हमारे इस जीवन में संकट आएगा ना, तब व्यर्थ ये जो सगे संबंधी है ना, जो दिखावा करते हैं, वो तो पहले जाएंगे। अब जो सच्चा मित्र है वो हमारे पास में आएगा और पूछेगा, भाई क्या समस्या है तेरे, क्या तकलीफ है, तो तब वो जान लेना वो सच्चा मित्र है। और यहाँ सच्चे मित्र की ही बात कही गई है कि सच्चे मित्र की परख कब होगी? जब कसौटी यानी विपत्ति रूपी कसौटी पे खरा उतरेगा। ठीक है, देखिए यहाँ फिर नीति की बातें बताई गई है, और कितना स्वार्थी मनुष्य है इसके बारे में भी बताया गया है कि आज के युग में स्वार्थी मनुष्य बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा कैसे? देखो, काज परे कछ और है, काज सरे कछ और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। कि मनुष्य बड़ा ही लोभी, लालची और स्वार्थी है। जब वो काम पड़ता है किसी से तब उसका व्यवहार बहुत ही कुछ अलग ही होता है, विनम्र हो जाता है। भाई जी थे ये सब कुछ थारे में हमारा काम गुजर है, आ समस्या थी मिटा सको, ई बार सेवा भाई ई बार तो हमारी सहायता कर दियो, अगली बार मत कर। कहना मतलब ई बार तो नहीं पार करना पड़सी। तब उसका व्यवहार बड़ा ही विनम्रता के साथ में बोलता है, काज सेरे कुछ और, जैसे काम निकल गया आप ही, मैं तो आप ही करे हो, मेरे पान हो, सब कुछ मैंने किया है। या ये मान लो उधार ले लिया इसी से, पहले उधार लेते वक्त तो बड़ा ही मीठा बोलता है, बड़ा ही विनम्र बोलता है,
उधार लेने के बाद उसका व्यवहार कड़वा हो जाता है कि खावा के दिद्या, इस प्रकार से उसकी बातें हो जाती है। तो कहने मतलब है जब काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है और काम निकल जाने के बाद उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है। रहीमन भंवरी के भय नदी सी रावत मोर, यहाँ बताया गया है रहीम जी ने कहा है कि जब भंवर यानी फेरे हो जाते हैं तो फिर मोर यानी जो सहरा होता है उसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। कहने का मतलब है जब तक शादी नहीं हुई, जब तक फेरे नहीं हुए, तब तक उस सहरे को सिर पे धारण करके रखा और जैसे काम निकला फेंक दिया। तो यहाँ यही बात है मनुष्य में भी कि जब काम था तो सिर पर और जैसे ही काम निकला तो फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ इतना दुर्व्यवहार करने वाला स्वार्थी मनुष्य, खेर खून खांसी खुशी बेर प्रतिबद्ध पान रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहां। ये भी नीति की बातें हैं और कहा है कि कुछ बातें होती हैं जिनको आप दबा के नहीं रख सकते। आप कितना ही प्रयत्न कर लो लोगों के सामने उजागर होगी ही होगी। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, खैर किसी की प्रसन्नता, अगर बहुत खुश है वो, आज उसे कुछ मिल गया, जब मन माफिक मिल गया है, उसकी जो विश थी वो पूरी हो गई है, तो उसकी प्रसन्नता छुप नहीं सकती है। वो कितना खुश है उसका चेहरा प्रकट कर देगा, वो कितना ही छुपाने की कोशिश करे लेकिन वो छुप नहीं सकती है। खून, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो फिर वो रुक नहीं सकता है, चेहरे के हाव भाव बताएगा, क्योंकि वो छिपने की कोशिश करेगा, चेहरा उसका अलग व्यवहार करेगा। तो कहने मतलब है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसका चेहरा, उसका हाव भाव बता देगा, फिर वो छुप नहीं सकता है, छुप नहीं सकता है। फिर बताया खांसी, अगर हमें खांसी आ रही है, आप बड़े कोशिश करा दावने की, खांसा नहीं, क्योंकि पूरा शांत माहौल होता है और हम खांसेंगे तभी लोग देखेंगे, तो हम खांसने का रोकने का प्रयास करते हैं, खांसेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आ जाती है, यानी खांसी को भी आप रोक नहीं सकते। खुशी, इसी प्रकार से खैरियत का मतलब किसी घर में सब कुशल है या नहीं है, और खुशी का मतलब सब प्रसन्न है कि नहीं है। खैरियत, घर में आज कोई बीमार है तो समस्या है, उसका चेहरा लटक जाएगा। और प्रसन्नता, खुशी, यानी कहने का मतलब है कि उसके चेहरे के हाव भाव बता देंगे। बेर का मतलब शत्रुता, जैसे कोई सामने आपका शत्रु आ गया, आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे कि बस अकेला मिल जाए जोरदार पिटाई कर दूँ या जोरदार उसको मुक्का मार दूँ, मन में गुस्सा भरा होता है उसको देखते ही, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये इन दोनों की मनती नहीं है, क्योंकि हम उससे ना तो सही ढंग से मिलते हैं, ना उसकी तरफ देखते हैं, टेढ़े देखते हैं, इस प्रकार से कुछ होगा। तो ये प्रेम, अगर किसी से प्रेम करते हो तो भी वो नहीं छिप सकता है। दोनों का जो आपस में नेत्रों का मिलना, झुकना, शर्माना, आपस में ये बयान कर देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। मद्यपान, अगर कोई नशा करके आया हो ना, तो फिर वो कितना ही कोशिश कर ले, वो झूमेगा, वो कोशिश थोड़ी करता है कि झूमूं, वो तो अपने आप ही होता है, वो तो ये चाहता है किसी को पता ना चले, लेकिन उसकी बदबू या उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि इसने नशा किया है, शराब किया है। यानी पहला है खैरियत कि सब घर में कुशल है कि नहीं है, चेहरा लटका होगा, अपने आप पता चल जाए भैया आज क्या बात है। खून, किसी ने अगर किसी का कत्ल किया है, खून किया है, तो चेहरे से पता चल जाता है, उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है, पसीने आते हैं, पता चल जाता है आज इस गड़बड़ है कुछ। खांसी, आप अपनी खांसी को रोक नहीं सकते, खांसी आएगी तो दबाने की कोशिश करोगे तभी नहीं। प्रसन्नता, अगर आप अत्यधिक प्रसन्न हो तो लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बात है, आज बड़ा चहक रहा है। किसी से शत्रुता है तो भी पता चल जाएगा कि हाँ इन दोनों की बनती नहीं है, एक दूसरे को आँखों नहीं सुहाते हैं, आपस में मिलते ही कुछ बड़बड़े बोलेंगे, प्रेम होगा तो चेहरे से, नेत्रों से पता चल जाता है। और नशा किया हो तो भी उसकी आंखें लाल हो जाएगी, उसका चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, सब कुछ पता चल जाता है। रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान की, रहीम जी कहते हैं इनको दावने से, रोकने से भी नहीं रुकते हैं, सभी जहान, ये जगत जान जाता है इनके बारे में। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग,
चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ संगति का भी बताया गया है, लेकिन यहाँ संगति का प्रभाव किन पर नहीं पड़ता है? जो साधु संत महात्मा होते हैं ना, उस पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चाहे डाकुओं की बस्ती में जाकर रह जाएंगे ना, तो डाकू थोड़े बन जाएंगे, वो तो संत ही रहेंगे। अब मान लो डाकुओं ने उनको किडनैप कर लिया है और महीने भर रखा, तो क्या वो डाकू थोड़े बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो संत हैं, उनका तो काम ही परोपकार करने का है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, जो रहीम जी कहते हैं, जो उत्तम प्रकृति का है, जो साधु स्वभाव का है, उसकी कुसंगति यानी जो बुरी संगति उस पर कोई प्रभावित नहीं करेगी। चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए बताया गया कि चंदन का जो वृक्ष होता है, उसके चारों तरफ सर्प विषैले सर्प लिपटे होते हैं, क्योंकि चंदन का वृक्ष ठंडा होता है और सर्पों को चाहिए ठंडी स्थान, तो वो इसके चारों तरफ लिपट कर अपनी जो गर्मी है उसको दूर करते हैं। तो क्या वो दिन भर विष जो फेंकते हैं वो चंदन के वृक्ष पे लग जाएगा? नहीं लगेगा। अर्थात अच्छे स्वभाव वाले लोगों का बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रहीम गति दीप की गति कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे बड़े अंधेरा हो। यहाँ कपूत पुत्र के बारे में बताया कि कपूत पुत्र होता कैसा है? ये कपूत है तो वीरो व्यवहार कैसा हो जाता है? शुरुआत में कोई भी लड़के ने जन्म लिया है तो घर में बहुत खुशियाँ मनती है, आपको पता है, थाली बजती है, लड्डू बांटे जाते हैं, अत्यधिक प्रसन्नता से साथ में आजकल तो बड़ा महोत्सव मना दिया जाता है, गाजे बाजे के साथ में घर में उसका प्रोग्राम मनाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे अपने कर्मों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा घर वालों को क्या कर देगा? लज्जित कर देगा, निराश कर देगा। तो घर वाले सोचते हैं कि खट्टे पालना पड़ गया। तो उसका मतलब है कि यहाँ दीपक का उदाहरण लिया है कि देखो, दीपक और कपूत की गति एक जैसी होती है। दीपक जब शुरुआत में जलता है तो रोशनी देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो अंधेरा देना शुरू कर देता है, क्योंकि दीपक के लिए आपको पता है कांच लगाया जाता है। और जब ये दीपक जलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये कालीमा होगी और कालीमा होने के कारण फिर ये रोशनी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो परत है वो अब काली हो गई, ये कालीमा ले ली है, तो फिर क्या वो रोशनी नहीं दे पाएगी। जैसे जैसे बढ़ेगी कालीमा वैसे वैसे अंधेरा हो जाएगा। और ऐसा ही ये व्यवहार करता है कपुत्र। जो कपुत्र है यानी कुपुत्र, वो क्या करेगा? शुरुआत में तो खूब गाजे बाजे बजे हैं, खूब मिठाइयाँ बंटी है और कह सकते हैं थालियाँ वगैरह बज रही है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगा, बड़ा होता जाएगा, आसपास के मोहल्ले से बच्चों से झगड़ा करेगा, मोहल्ले वाले शिकायत लेके आएंगे, स्कूल में जाएगा तो फिर स्कूल के विद्यार्थी जो होंगे उसकी शिकायत लेके आएंगे। कहने मतलब है उसकी शिकायतों से परेशान हो जाएंगे घर वाले। फिर सोचते हैं कि इतना, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा होगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, ऐसे व्यवहार करेगा, तो घर वाले क्या होंगे? लज्जित होंगे। तो कुपुत्र की यही बात दीपक के साथ में समानता करके बताई गई है। ठीक है, देखिए आगे फिर यहाँ पर रहीम जी नीति की बात करते हैं। रहीमन ओछे नरन सो बेर बलोना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति प्रीत। यहाँ पर उन दोगले या बुरे लोगों के जो व्यवहार है उनसे बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि बुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, उनसे हमें किसी प्रकार का फायदा नहीं है। देखो, रहीमन ओछे नरन सो बेर भलोना प्रीत। ओछे नरन मतलब नीच स्वभाव के, जो बहुत ही खराब प्रकृति के लोग होते हैं, जो किसी के नहीं होते हैं, उनके लिए कहा है कि उनसे ना तो बेर भला है ना ही प्रीत यानी प्रेम भला है। यानी ना तो उनसे साथ मित्रता अच्छी है, ना ही उनके साथ में शत्रुता अच्छी है। किस प्रकार से? यहाँ पर दृष्टांत का उदाहरण दिया है कि काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, कि जिस प्रकार से जो कुत्ते होते हैं, अगर वो चाटे और काटे, इन ज़्यादा आप उनको डांटोगे फटकारोगे तो आपको काटने आ जाएंगे, अगर आप उनको ज़्यादा स्नेह प्रेम दोगे तो आपको चाटने आ जाएंगे। अर्थात दोनों ही बातें आपको समस्या रहेगी। अर्थात यहाँ बताया गया है कि जो बुरे स्वभाव के लोग हैं, ओछे नर हैं, बुरे प्रकृति के लोग हैं, उनसे ना तो मित्रता अच्छी रहती है ना ही शत्रुता अच्छी रहती है। उदाहरण
दृष्टांत उदाहरण किसका दिया है? दृष्टांत यहाँ पे दिया कुत्ते का, कि आप उसको फटकारोगे, डांटोगे, मारोगे तो वो काट खाएगा, यानी उससे शत्रुता भी अच्छी नहीं है। और ज़्यादा प्रेम से नहीं करोगे तो चाटेगा आपको, तो समस्या है दोनों रही। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ फरी जाए। बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेम की बात है। इसके प्रेम की बात कही है कि जो प्रेम होता है ना, ये प्रेम रूपी जो धागा है, रहीमन धागा प्रेम का रूपक अलंकार का प्रयोग किया कि प्रेम रूपी जो धागा है उसको रहीम जी कहते हैं चटका के, खींच के मत तोड़ो। फट कई व्यक्ति आपस में प्रेम अच्छा करते हैं लेकिन किसी बात के कारण तोड़ देते हैं, तो यही बात कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, प्रेम रूपी धागों को खींच कर मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये एक बार टूट गया ना तो फिर जुड़ेगा नहीं, और आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ पड़ जाएगी। गांठ पड़ने का मतलब क्या होता है? हमारे हृदय में फिर वैसा व्यवहार नहीं होगा, पहले जो प्रेम था वो नहीं रह पाएगा। मान लो किसी ने आप वापिस आपसे जो अनबन थी वो दूर तो कर दी, लेकिन जो पहले जैसी मित्रता नहीं हो सकती है। किसी से आप समझौता कर लिया, किसी ने करवा दिया होगा, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रहेगी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस जून। यहाँ भी बहुत ही सुंदर बात कही गई है। मनुष्य मोती और चून, यानी एक तो चूना दूसरा आटा, दोनों ही बात है। रहीम जी के मनुष्य को पानी बचा के रखना चाहिए, पानी बिना सब कुछ सुना है। और यहाँ पानी के अर्थ 3 देंगे, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। यहाँ पे मोती, अगर मोती का पानी चला गया यानी चमक चली गई तो फिर लोग उसे फेंकते ही हैं, किसी काम का नहीं होता। चमक चला गया तो फिर वो मोती को फेंकेंगे। मनुष्य की अगर इज्जत चली गई तो फिर लोग पूछते नहीं है, क्या कुत्ते जैसी इज्जत है, फिर तो उसे पूछते नहीं है ना ये किसका इंसान है, ये कोई इंसान थोड़ी है, ये तो जानवर है, क्योंकि उसकी इज्जत चली गई, कोई इज्जत नहीं करते हैं। तो अगर आपने अपनी इज्जत बनाई तभी तक ये है, अपना पानी रखिए, आपकी इज्जत रखिए, सम्मान होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपका पानी चला गया, पानी उतर गया, फिर आपकी कोई पूछने वाला नहीं है। चून यहाँ पे एक तो चूने के लिए हुआ है और एक आटे के लिए हुआ है, क्योंकि राजस्थान में चून अपा आटे को कहते हैं, तो दोनों में है। अगर इनका जल चला जाए ना तो फिर ये किसी काम के नहीं है। अगर चूना हो उसका पानी सूख जाए, फिर आप उसको भवन निर्माण के लिए काम नहीं ले सकते हो। और इसी प्रकार जो आटे का जो पानी था गुथा हुआ, अगर वो चला गया ना फिर आप उसकी रोटियां नहीं बना सकते हो। तो यहाँ यही बात की गई है कि मनुष्य को पानी बचाए रखना चाहिए, बिना पानी सब कुछ व्यर्थ है, सोना है। जिस प्रकार से उदाहरण देते बताया गया है यहाँ पर दृष्टांत का कि अगर मोती के चमक यानी पानी जल गया यानी चमक चली गई तो वो व्यर्थ है, मनुष्य की इज्जत चलेगी तो वो व्यर्थ है, और अगर चूने का जल यानी पानी चला गया तो फिर वो भी व्यर्थ है। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लिखी पथिक आप फिर जाए। यहाँ पे देखिए क्या कहा कि प्रीतम छवि नैनन बसी, अपने प्रेमी या प्रेमिका की जो छवि होती है वो हमारे नेत्रों में बसी रहती है। पर छवि कहाँ समाए, फिर कोई दूसरी छवि या किसी का चित्र नहीं आ सकता। यानी जो एक निष्ठ प्रेम की बात की गई है यहाँ पे, एक निष्ठ प्रेम की बात की है, सिर्फ एक से प्रेम करना चाहिए। जिससे प्रेम करें उसकी अपनी छवि आंखों में बसाई हुई है, फिर चाहे कितनी सुंदर सुंदर प्रेमिकाएं आए या कहने का मतलब कोई लड़के आए, फिर उनको अपने नेत्रों में स्थान नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ दृष्टांत दिया, भरी सराय रहीम लिखी पथिक आप फिर जाए। यहाँ बात कही गई है कि अगर कोई धर्मशाला पहले से ही बुक है, यानी उसमें सभी कमरे पहले से ही बुक हैं, तो फिर पथिक आता है और चला जाता है, क्योंकि उसने देख लिया कि यहाँ तो सब पहले से ही बुकिंग है, सभी कमरे में कोई ना कोई रह रहा है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपके नेत्रों में पहले से कोई बसा हुआ है तो फिर दूसरा कोई आकर उसको छीन नहीं सकता है। यहाँ रहीम जी ने अपनी भक्ति को भी बताया गया है, एक निष्ठता की, कि मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करता हूँ, अन्य देवी देवताओं को फिर वो इसमें स्थान नहीं मिल सकता। अर्थात कहने मतलब है
कि मेरे तो श्री कृष्ण ही हैं, अन्य कितने भी बढ़िया देवी देवता होंगे लेकिन वो मेरे नेत्र में नहीं समा सकते हैं। कहना मतलब एक निष्ठ प्रेम की बात की है, एकेश्वरवाद की बात करते हैं। तो ये यहाँ दोहे थे। देखिए अब गृह कार्य करना है, जिनमें पहला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए में पानी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता है पानी से 3 अर्थ निकल रहे थे। पानी में मोती के लिए, चून के लिए और मानुष के लिए। यहाँ पर इन 3 का अर्थ निकालना था। यहाँ पे चमक, यहाँ पर इज्जत और यहाँ पर जल। यानी पानी का अर्थ यह है पानी, लेकिन इस पानी का एक इज्जत निकल रहा है, एक चमक निकल रहा है, एक जल रेखा। इन एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। तो यहाँ आपको श्लेष यानी पानी में 3 अर्थ निकले, फिर इसमें एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। रहीम ने दीपक तथा कपूत की समता का वर्णन क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है दीपक और कपूत की समानता एक जैसी है, क्योंकि दीपक भी शुरुआत में प्रकाश देता है और बाद में अंधेरा करने लग जाता है। कपूत भी शुरुआत में तो घर वालों को खूब प्रसन्नता देता है, लेकिन जैसे जैसे उसके बड़े होने पर कर्म करता है वो, उनसे घर वाले ज़्यादा दुखी होते हैं। रहीम सच्चा मित्र किसे मानता है? क्योंकि आपके पास में धन संपत्ति होगी तब तो हर कोई आ जाएगा। सच्चा मित्र तब आएगा जब आपको विपत्ति आती है, जब आपको संकट आता है तो विपत्ति रूपी जो कसौटी में वो खरा उतरता है। नहीं, संकट के समय जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। काज बरे का छोर है, काज सरे का छोर। यहाँ पर बताया गया है स्वार्थी मनुष्य के बारे में कि स्वार्थी मनुष्य बड़ा ही स्वार्थ दिखा रहा है यहाँ पर, और जब उसका काम होता है तब आपके साथ में विनम्रता का व्यवहार करता है, और जब काम निकल जाने के बाद में उसका व्यवहार थोड़ा कड़वा हो जाता है। यानी उधार लेते वक्त थोड़ा उसका व्यवहार अलग, और जब उधार ले लिया उसके बाद में उसका व्यवहार अलग हो जाएगा। यहाँ पर हमने मोर यानी सहरे का उदाहरण लिया था कि जब फेरे होते हैं तब तक तो हम सहरे को सिर पर धारण करते हैं उस सहरे को, और जैसे हमारा काम निकल गया यानी फेरे हो गए उसको हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, ये था आज का।